हेलो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे अवकलन। गुड मॉर्निंग। 3S क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैंने आपसे वादा किया था कि धीरे धीरे अपन एक के बाद एक प्रश्नावलियों का कंप्लीट यहाँ पर अध्ययन करेंगे और इसी के आगे कल अपन पढ़ चुके थे 5.2 के 2 प्रश्नों का अपन ने हल कर लिया था। कक्षा 12 की प्रश्नावली 5.2। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं आज। प्रश्न संख्या 3 है, माना y बराबर दिया गया है साइन ax प्लस b। तो अपने को करना क्या होता है, dy बटा dx का मान ज्ञात करना है। अर्थात जो ये y जो फलन है इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है अपने को। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे अपन, तो dy बटा dx बराबर d बटा dx, y का मान ऐसे के ऐसे साइन ax प्लस b। अब कल भी बोला था मैंने आपको कि सबसे पहले बाहर वाले फलन का अवकलन होगा, तो dy बटा dx बराबर, बाहर कौन सा है यहाँ पे, साइन। तो साइन का अवकलन कल क्या बताया था, कोस। साइन x का अवकलन क्या होगा, कोस x। तो कोस और x का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, ax प्लस b। इतना करने के बाद अब आंतरिक फलन है हमारे पास, तो उसका भी अवकलन किया जाएगा। तो d बटा dx ax प्लस b का अवकलन करेंगे अपन। तो dy बटा dx बराबर कोस ax प्लस b। अब ax के अंदर देखें, a तो है कांस्टेंट, इसका अवकलन तो होगा नहीं, और इनटू x का अवकलन कितना होता है, 1। तो कितना हो जाएगा ये a प्लस b का अवकलन, b क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। तो dy बटा dx से a आ जाएगा आगे कोस ax प्लस b। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। वापिस देखें, साइन ax प्लस b का अवकलन करना था, तो सबसे पहले बाहर वाले फलन का अवकलन होगा, उसके बाद आंतरिक फलन का अवकलन होगा। तो सबसे पहले साइन का अवकलन क्या हुआ, कोस। साइन का अवकलन क्या होता है, कोस x। x का मान क्या दिया गया है यहाँ पे, ax प्लस b। तो x जो भी दिया गया है उस मान को ज्यों का त्यों लिख देंगे अपन। इसके बाद आंतरिक फलन का अवकलन किया जाएगा। तो आंतरिक फलन के अंदर भी क्या है, यहाँ पे फलन है ax प्लस b, तो यह गुणा के अंदर दोबारा इसका अवकलन किया जाएगा। तो ax का अवकलन कितना होगा, a प्लस b। b क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। देखो सूत्र होता है ये d बटा dx, यदि k इंटू यहाँ पर अपने को कोई f ऑफ x फलन दिया गया है और गुणा के अंदर कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है d बटा dx और ओनली अवकलन किया जाता है f ऑफ x का। अगर यहाँ पर d बटा dx ओनली k हो, तो k के साथ कोई भी x का फलन नहीं है, तो k के साथ f का फलन नहीं है, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0। लेकिन यदि k के साथ कोई x के रूप में कोई बैठा हुआ है, x हो, x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, तो फिर k का मान यानी कि k का अवकलन 0 नहीं होगा, k को बाहर निकाल दिया जाएगा और जो फलन दिया गया है उसका ही अवकलन किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर ऐसे किया गया है, a यहाँ पर कांस्टेंट था, कांस्टेंट को रख लिया गया, और x का अवकलन कितना होता है, 1 प्लस b। अब b के साथ कोई भी x नहीं है, अब कोई भी x नहीं, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं b गुणा x की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो b इंटू 0 आएगा आगे, इंटू x की पावर 0 माइनस 1। इस प्रकार यह कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0। सबसे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0। यही कारण है कि कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0।
अब ये ए 1 से गुणा होगा तो आएगा ए, और ए आ जाएगा आगे। अब आपके समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट का अवकलन शून्य क्यों होता है। अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 4। y बराबर सेक, फिर x की जगह x नहीं है, x की जगह दिया गया है tan, और फिर tan के अंदर भी x की जगह x नहीं है, इसके अंदर भी दिया गया अपने को रूट x। अब देखो यहां पर कितने फलन हो गए। सबसे बाहर कौन बैठा है, सेक, उसके अंदर कौन है, tan, उसके भी अंदर कौन है, रूट x। तो सबसे पहले अवकलन किसका होगा यहाँ पे, सेक x का। सेक x का सूत्र लगाया जाएगा, इसका अवकलन करने के बाद किसका नंबर आएगा, tan का, फिर tan का अवकलन करने के बाद किसका नंबर आएगा, रूट x का। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसका अवकलन करेंगे। अब dy बटा dx बराबर डी बटा डी एक्स सेक tan रूट एक्स। तो सबसे पहले सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स tan एक्स होता है। सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स tan एक्स होता है। तो सेक, अब x का मान यहाँ पर x नहीं है, कोष्टक में क्या दिया गया है, tan रूट एक्स, ये यहाँ पर x का मान है, इनटू tan x। तो tan, अब x का मान x नहीं है, क्या दिया गया है, tan रूट x। यह अभी किसका अवकलन हुआ, ओनली सेक का। अब किसका नंबर आएगा, tan का। तो वापस लिखेंगे अपन d बटा डी एक्स tan रूट x। अब tan का अवकलन किया जाएगा, तो dy बटा डी एक्स बराबर सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। अब tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। tan x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर x, x का मान यहाँ पर अब x नहीं है, कितना दिया गया है, रूट x। तो रूट x लिखा जाएगा। tan का अवकलन हो गया, अब किसका नंबर आएगा, रूट x का। तो वापस फिर से लिखा जाएगा d बटा डी एक्स। अब की बार अवकलन किसका किया जाएगा, रूट x का। अब रूट x का अवकलन मैं आपको करके बताता हूँ डायरेक्ट। देखो d बटा डी एक्स, इसको लिख सकते हो अपन, रूट का मतलब कितना होता है, घात 1/2। तो जो भी घात होती है वो आगे आ जाएगी, इनटू x की पावर जो भी घात तो उसमें से एक कम कर दिया जाता है, तो 1/2 x की घात कितनी बचेगी, आधी, यानी कि -1 में से +1/2 गया तो कितना बचेगा, -1/2। तो 1/2 x की पावर ऊपर -1/2 है, नीचे आकर क्या हो जाएगी, +1/2। तो 1/2, और किसी भी संख्या की घात 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 रूट x। इससे स्पष्ट हुआ कि d बटा डी एक्स रूट x का डायरेक्ट अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट x। एक तरह से कई बार अपन इसको फॉर्मूले के रूप में ही काम में ले लेते हैं। तो याद ही रख लें, रूट x का अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट x। तो अगले स्टेप dy बटा डी एक्स बराबर सेक tan रूट x tan रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x। अब देखो रूट x का अवकलन कितना होगा, 1/2 रूट x। तो आंसर वापिस प्रकार लिख देंगे अपन, tan, इसको पहले लिख लो, tan रूट x, फिर सेक का नंबर ले लें, सेक tan रूट x, फिर सेक स्क्वायर का नंबर ले लें, सेक स्क्वायर रूट x,
और बटे में आर पार लिख दें 2√x। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। वापिस देखें, सबसे पहले किसका अवकलन किया अपन ने? सेक का। तो सेक एक्स का अवकलन कितना होता है? सेक एक्स टेन एक्स। एक्स का मान यहां पर दिया गया था अपने को, tan√x यहां पर भी रख दिया और यहां पर भी रख दिया। इसके बाद किसका अवकलन होगा? tan का नंबर आएगा, तो tan x का अवकलन कितना होता है? sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर x का मान कितना है? यहाँ पे √x। तो √x को ऐसे के ऐसे। अब किसका नंबर आएगा वापिस? √x का, क्योंकि आंतरिक फलन अब की बार और भी अंदर कौन बैठा है? √x। तो √x का अवकलन कितना होता है? 1/2√x। इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गुणा में संख्याएं क्रम विनिमय का पालन करती है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अपने कॉपी में इनको उतारें। अगला प्रश्न करेंगे अपन, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 दिया गया अपने को, y बराबर साइन ax प्लस बी बटा कोस cx प्लस डी। तो देखो यहां पर दो संख्याएं गुणा भाग के रूप में, सॉरी भिन्न के रूप में आ गई, अर्थात u बटा v के रूप में। तो कल अपन ने सूत्र लिखा था d u बटा v का फॉर्मूला, तो क्या होता था? हर का स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर। अब v ऐसे कैसे, किसका अवकलन किया जाएगा? u का, फिर माइनस u ऐसे कैसे इनटू किसका अवकलन किया जाएगा? v का। तो यहां पर v का मान कौन बैठा है? cos cx प्लस डी, और u का मान कितना है यहाँ पे? साइन ax प्लस b। तो करते हैं, देखें d बटा डी एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर है d बटा डी एक्स साइन ax प्लस बी बटा कोस cx प्लस डी। तो अगले स्टेप में dy बटा dx बराबर है, हर में कौन बैठा है बताओ? यहाँ पे कोस cx प्लस डी। तो इसका क्या कर दिया जाएगा? स्क्वायर। कोस स्क्वायर cx प्लस डी। ध्यान रखना कि हमेशा हमेशा जो स्क्वायर होता है ये कोस के ऊपर होता है, ना कि एंगल के ऊपर। अब कोस cx प्लस डी ऐसे कैसे अवकलन किसका किया जाएगा? अंश का। अंश कौन है यहाँ पे? साइन ax प्लस बी, फिर माइनस अंश ऐसे के ऐसे साइन ax प्लस बी, अवकलन किसका किया जाएगा? इनटू के अंदर अब हर का। हर कौन है यहाँ पे? कोस cx प्लस डी। तो dy बटा dx। इतना बड़ा प्रश्न देख के घबराए नहीं, बस अपने को सूत्र आने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल इंटरेस्टेड प्रश्नावली होती है ये। तो कोस cx प्लस डी इंटू साइन ax प्लस बी का अपन अवकलन करेंगे। तो साइन का अवकलन क्या होता है? कोस। साइन का अवकलन क्या होता है? कोस। तो कोस x का मान कितना दिया गया है यहाँ पे? ax प्लस बी। अब तो आप सीख गए होंगे कि अब आंतरिक फलन का अवकलन करना है। b अकेला है, b के साथ में कोई x नहीं है, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा? 0। अब बचा कौन? ax। तो x का अवकलन कितना होता है? 1। x का अवकलन कितना होता है? 1। तो a इंटू 1 कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे? a, या कोष्टक में लिख सकते हो आप a गुणा 1 प्लस 0, फिर माइनस साइन ax प्लस बी। कोस का अवकलन कितना होता है? माइनस साइन। कोस का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन x। तो माइनस साइन cx प्लस डी।
अब वापस सी एक्स प्लस डी का अवकलन किया जाएगा तो अवकलन कितना निकल कर आएगा इसमें से c इंटू 1 प्लस 0, क्योंकि सी एक्स का कितना हो जाएगा c और d का क्या हो जाएगा 0, बटे में कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ऐसे के ऐसे। अब डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अब इसमें पद कितने हुए, पद हमेशा प्लस माइनस से देखे जाते हैं, तो एक पद तो हो गया ये और दूसरा पद हो गया ये, तो ये कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का अपन अलग अलग पदों में भाग दे देंगे, तो कोस सी एक्स प्लस डी, फिर कोस ए एक्स प्लस बी, और गुणा में कौन आएगा यहाँ पे ए, तो ए को लिख लेंगे अपन बाहर, बटा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर ये माइनस और एक माइनस साइन के साथ ये वाला, तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा ये प्लस। अब ये जो c है ये कौन, इसको ले लेंगे अपन आगे, तो c साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, बटे में कौन आ जाएगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्योंकि अपनी किताब में जो आंसर दिया गया है वो अलग अलग करके दिया गया है, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अब देखें सी एक्स प्लस डी यहाँ पर है और कोस सी एक्स प्लस डी यहाँ पर है, तो एक घात से एक घात क्या हो जाएगी यहाँ पे कैंसिल, कितनी घात बचेगी यहाँ पे ओनली एक, और एक बटा कोस का मान क्या होता है सेक, एक कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो एक बटा कोस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं सेक एक्स, तो वापस देखें ए ऐसे के ऐसे ये कट गया, कोस ए एक्स प्लस बी ऐसे के ऐसे, और एक बटे में जो बच रहा है ये एक घात बचेगी अभी यहाँ पे, तो कोस सी एक्स प्लस डी का मान क्या हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, कोस किसके रूप में चेंज हो जाएगा ऊपर आके सेक के रूप में, तो सेक सी एक्स प्लस डी प्लस, यहाँ देखें यहाँ पर कोस से कोस कोई नहीं कट रहा, तो फिर क्या देखते हैं सी साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे के ऐसे, और देखो ये साइन सी एक्स प्लस डी, और बटे में देखो एक सी एक्स प्लस डी यानी कि कोस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर दो बार है, तो एक काम में आ जाएगा यहाँ पर साइन बटा कोस, अर्थात टेन बनाने के लिए साइन बटा कोस, तो क्या हो जाएगा ये टेन, तो टेन सी एक्स प्लस डी, अब एक कोस और बचेगा और वो कोस ऊपर आके क्या हो जाएगा सेक, तो सेक सी एक्स प्लस डी, इस प्रकार आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा किताब के अनुसार, क्योंकि ये त्रिकोणमिति है इसको कई रूपों में तोड़कर अपन चेंज कर सकते हैं। उतारें, आशा करता हूं कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस आप त्रिकोणमिति यानी कि 11वीं क्लास के अंदर तीसरी प्रश्नावली है, उस तीसरी प्रश्नावली के समस्त सूत्र याद करें आप, यानी कि सब की सब सर्वसमीकाएं, उल्टे अनुपात, पड़ोसी अनुपात, इसके अलावा जो सर्किल बनती है अपने 60 सूत्रों की वो, उसके अलावा 2x वाले फॉर्मूले जैसे साइन 2x, कोस 2x, टेन 2x, कोट 2x, सेक 2x, कोसेक 2x, इसी प्रकार 3x वाले फॉर्मूले साइन 3x, कोस 3x, टेन 3x, कोट 3x, ये फॉर्मूले अपने को कंप्लीट याद होने चाहिए। इसके अलावा साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कोस a प्लस बी, कोस a माइनस बी, इसके अलावा साइन c, कोस साइन c, साइन d, साइन सी कोस डी, तो ये वाले फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए कंप्लीट। उसके बाद कुछ सूत्र होंगे हमारे कक्षा 12 की प्रश्नावली नंबर 2 में जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहलाती है, तो अपने को एक प्रश्नावली अवकलन यानी कि इस प्रश्नावली के बाद 5वीं के बाद अपन एक प्रश्नावली और पढ़ेंगे, पहले वो पढ़नी जरूरी होती है अपने को अवकलन के लिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो उसके जो सूत्र काम में आएंगे अपने को, तो वो सूत्र तो मैं अभी यहाँ पर बता दूंगा, लेकिन
विस्तार से अध्ययन तो अपने को प्रश्नावली 2 में ही करना पड़ेगा। उतार लिए होंगे आप। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। y बराबर कोस एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। तो ध्यान से देखें, ये एक तरह से बन गया u और ये बन गया पूरा का पूरा v, क्योंकि यहाँ पर x की घात 3 और x की घात 5 ये तो आंतरिक x के मान यानी कि कोण के मान है, एंगल के मान है, ये फलन नहीं। हमारे पास मेन जो 2 फलन है वो कौन कौन से हैं, कोस और साइन। तो d बटा डी एक्स यू इंटू वी का अवकलन क्या होता है, सबसे पहले u को रख लो, चाहे v को रख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पहले एक को रखो कोई से को भी, दूसरे का अवकलन, फिर जिसको पहले रखा था, जिसका अवकलन किया था उसको अब रख दो वापस ऐसे कैसे, और फिर से पहले वाले का अवकलन। यानी कि जब 2 फलन गुणा में होता है तो पहले का अवकलन यानी कि एक को किसी को भी रख लो और दूसरे का अवकलन, फिर प्लस जिसको रखा था उसका अवकलन और जिसका अवकलन किया था उसको गुणा में ज्यों का त्यों। तो dy बटा डी एक्स बराबर इधर है d बटा डी एक्स कोस x की घात 3 इंटू साइन स्क्वायर x की घात 5। अब एक को मान लो u और एक को मान लो v। तो dy बटा डी एक्स बराबर, तो u को बाहर निकालें अपन, कोस एक्स क्यूब, तो अवकलन किसका किया जाएगा, साइन स्क्वायर x की घात 5 का, फिर प्लस साइन स्क्वायर x की घात 5 को रख दें ऐसे कैसे, और अवकलन किया जाएगा कोस x की घात 3 का। सूत्र के अनुसार अपन ने इसको व्यवस्थित कर लिया। अब आगे इसका अवकलन करते हैं। dy बटा डी एक्स बराबर कोस एक्स क्यूब ऐसे कैसे। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर x की घात 5 है, तो सबसे पहले अवकलन किया जाएगा घात का, सबसे पहले अवकलन किया जाएगा घात का, उसके बाद अवकलन होगा साइन का, और साइन के बाद आंतरिक फलन कौन बैठा है, x की घात 5, तो उसके बाद किसका अवकलन होगा, x की घात 5 का। तो सबसे पहले अपन घात का अवकलन करते हैं, तो जो भी घात होती है वो आगे आ जाती है ऐसे कैसे, और जो भी घात उसमें से एक कम कर दें अपन, तो 2 घात में से एक घात कम करेंगे, कितनी बचेगी, 1 घात, और 1 घात को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन x की घात 5, अर्थात अपन ने घात का अवकलन कर लिया। अब किसका नंबर आएगा, साइन का। तो साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x। साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x। तो कोस x का मान कितना है यहाँ पे, x की घात 5। अब देखो साइन का अवकलन कर दिया, जस्ट इसके बाद अब आंतरिक फलन और कौन बैठा है, x की घात 5, तो x की घात 5 का अवकलन फिर से करेंगे अपन, तो जो भी घात होती है वो आगे इंटू x की घात 5 में से एक कम किया कितनी आएंगी, 4। तो ये कोस x साइन स्क्वायर x की घात 5 का ये अवकलन कर दिया अपन ने। अब प्लस साइन स्क्वायर x की घात 5 ऐसे कैसे, अवकलन किया जाएगा अब की बार किसका, कोस x क्यूब का। तो कोस का अवकलन क्या होता है, पहले बात तो माइनस साइन x, तो पहले कोस का अवकलन होगा माइनस साइन x, और x का मान कितना है यहाँ पे, x क्यूब। अब गुणा में किसका अवकलन होगा, x क्यूब का। अब गुणा में किसका अवकलन होगा, आंतरिक फलन x क्यूब का, तो घात 3 आ जाएगी आगे, और एक घात कर देंगे कम, तो कितनी बचेंगी, 2। तो आगे लिखते हैं अपन इसको, dy बटा डी एक्स बराबर 2 कांस्टेंट है, देखो 2 ये कांस्टेंट ये रहा और 5 ये रहा, तो 5 दूना 10, x घात कितनी आई, 4। फिर लिख लें अपन साइन को, तो साइन x की घात 5, फिर लिख लें अपन कोस को, कोस x की घात 5, फिर लिख लें इस वाले कोस को, कोस x की घात 3। कहीं आप इस कोस को गुणा मत करा देना, क्योंकि यहाँ पर एंगल अलग अलग है, समान कोण हो तो ही गुणा होते हैं, वरना गुणा नहीं होंगे।
ये स्टेप पूरी लिख दिया अपन ने। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट को लिखें पहले तो 3, फिर एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब साइन को लिख लिया तो साइन एक्स की घात 3 को पहले लिख लिया, फिर इनटू साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। आगे पीछे लिखने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वापिस देखते हैं, ये कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 था, तो पहले कोस एक्स क्यूब को कितना मान लिया अपन ने u, साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 को कितना मान लिया अपन ने v। तो पहले u को रखा अर्थात कोस एक्स की घात 3 को रख लिया, साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 का अवकलन किया, फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 को रख लिया इंटू अवकलन किसका करेंगे अपन, पहले वाला पद अर्थात u का। u कितना यहाँ पे कोस एक्स क्यूब, ऐसे कैसे रख दिया तो कोस एक्स क्यूब